हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दी स्टार टैरो हिंदी में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, लाइफ चेंजिंग है, अमेजिंग है। क्योंकि आज की रीडिंग में मैं आप लोगों को एक टॉपिक पे तो बात करूँगी, मेन फोकस एक टॉपिक पे होगा, लेकिन सारे इंसाइट्स दे दूँगी, सारे दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे इस रीडिंग से। फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, ब्लॉकेजेस, न्यू डोर्स, ये सब कुछ होगा इस रीडिंग में। लेकिन इसके पहले एक मैसेज है आप लोगों के लिए, अनाउंसमेंट है कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इस दिवाली तक आप लोग अगर इस दिवाली तक जो लोग भी मुझसे बुक करवाएंगे रीडिंग, मैं ये नहीं करी कि मैं तुरंत आपको रीडिंग दे दूँगी, बुकिंग होती है, बाद में रीडिंग होती है, टाइमिंग दी जाएगी आपको। अगर आपने इस दिवाली तक रीडिंग मुझसे बुक करवाई तो 50% ऑफ। ये आई नो इट्स एक्साइटिंग आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत कांटेक्ट करते हो और समथिंग कुछ प्रॉब्लम की वजह से रुक जाते हो, तो बिल्कुल ये मौका है, इस पे चौका लगाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है बस, लेकिन ये कुछ ही दिनों का है, दिवाली अब 12 तारीख को है। हाँ, तो तब तक बुक करवा लेना, उसके बाद नहीं होगा क्योंकि इट्स लिमिटेड ऑफर। ओके, और शायद अगर ज़्यादा ऐसा हसल होने लगा तो शायद मैं लिमिटेड लोगों के लिए भी कर दूँ, तो फटाफट से अपनी रीडिंग बुक करवा लेना। ओके, तो हाँ, तो आज की रीडिंग वही दिवाली या लक्ष्मी माता की एनर्जी से रिलेटेड है। कि आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, क्या न्यू डोर्स ओपन कर रही हैं, और यूनिवर्स, एंजल्स, जो जिसको भी आप मानते हो, बट मैं यहाँ पे इस समय लक्ष्मी माँ की एनर्जी चैनल करना चाहूँगी। और साथ ही साथ मैं काली माँ की भी एनर्जी यहाँ पे चैनल करूँगी, बिकॉज ऑफ जो ब्लॉकेजेस थे उन्होंने जो रिमूव किया आपकी लाइफ में, जो बैक बिचिंग थी, जो कॉन्स्पिरेसी लोग आपके पीठ पीछे खेल रहे हैं, वो उसके भी पर्दे होंगे साथ ही साथ। और तो और एक और मैसेज है इसमें, न्यू बिगनिंग, गणेशा की एनर्जी, न्यू बिगनिंग की एनर्जी होगी इसमें। न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू बिगनिंग इन द सेंस एंजल नंबर 1111 की भी एनर्जी है, क्योंकि दिवाली है 12 तारीख की और 11 तारीख 11वां महीना है नवंबर का, तो वो 1111 की एनर्जी है जो वो भी चैनल होगी, क्योंकि न्यू बिगनिंग है, गणेशा है, लक्ष्मी जी हैं, न्यू ब्लेसिंग्स है, न्यू ओपनिंग डोर्स हैं। बहुत सारा इंसाइट्स मिलेगा आपको, बिग चेंज, बिगेस्ट चेंज हो सकता है आपके लिए ये। और आप लोगों को पता है कि दिवाली न्यू मून के दिन, मतलब अमावस्या के दिन मनाई जाती है, तो उस दिन भी मून न्यू होता है, उसके बाद से मून बढ़ते चला जाता है, तो ये आपकी बढ़ोतरी, आपके आने वाले विकास की और आपके को फोकस करके होगी ये रीडिंग। और बहुत, ये रीडिंग एक प्रकार से आप सुन ही लो ना, तो ये एक प्रकार से बड़ी ब्लेसिंग होगी आप तक अगर ये पहुंच रहा है ना ये रीडिंग, तो यही ब्लेसिंग है, समझ लेना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। और पता नहीं, मैंने कुछ भी प्लान करके नहीं बैठी थी कि क्या बोलना है, क्या कहना है, किस टॉपिक पे, लेकिन वो जो एक इंसाइट जो अंदर से आता है वो मैं बोले चली जा रही हूँ, एक सेकंड भी रुके बिना। तो ये अंदर से आ रहा है, ये बिल्कुल एनर्जी है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और इसके लिए पाइल सेलेक्ट करते हैं। लक्ष्मी जी का वाहन ये है उल्लू, आउल। दूसरा है ये लक्ष्मी जी की ही एनर्जी होती है, मतलब फिश जिसके मुंह में एक कॉइन है, तो ये भी मनी से रिलेटेड होती है, तो सेकंड फिश है। एंड थर्ड इज़ टर्टल, ये भी गुड लक या फिर उसको क्या कहते हैं, मनी मैग्नेट की तरह यूज़ होता है। फेंग शुई में इसको लक के रूप में देखा जाता है, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हो। और
पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में टाइमिंग मिल जाएगी, टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे और आप सीधे अपनी रीडिंग जाके देख सकते हो। और हाँ, जो लोग पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आए हैं और आप बोल रहे हो कि रीडिंग बुक करने को तो कह दिया लेकिन बताया नहीं कहाँ बुक करना है, क्या बुक करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नहीं लगेगा उस पर, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज होगा, तो वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया ये आउल, जो ऑरेंज कलर का है, यूनिक आउल। कि लक्ष्मी जी के साइड में रखते हैं ना, ठीक है। पाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लॉकेजेस थे जो रिमूव हो रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस थे जो रिमूव हो रहे हैं। मनी अट्रैक्ट करने में आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे। आप कुछ भी कर रहे थे, किसी भी फील्ड में जा रहे थे, एकदम मास्टर प्लान भी क्रिएट कर रहे होगे, लेकिन मनी उस फ्लो में आप तक नहीं पहुंच रही थी। ये रिमूव हो रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स। अब ये अगर मैं कॉन्स्पिरेसी की बात करूँ, षड्यंत्र, लोग जो आपके लिए बाहर की वजह, सॉरी, लोगों से आप कनेक्टेड नहीं थे, या फिर लोग आपको उतना तवज्जो नहीं दे रहे थे जितना जिस लायक हो आप, और इस वजह से आप लोगों से कट आउट हो गए थे। और वो सच में वो सच में षड्यंत्रकारी हैं। ये नहीं है कि आपकी इंट्यूशन कुछ गलत कह रही थी, वो सच में आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र, कुछ मैजिक ब्लैक समथिंग कुछ कर रहे थे, और दैट इज़ द कन्फर्मेशन। ये देखो, हमेशा हॉर्न मेरे लिए कंफर्मेशन होता है, और यहाँ पे ये हॉर्न इतना बड़ा, ये बिल्कुल कंफर्म करा इस बात को कि हाँ, लेकिन आप हीलिंग के बहुत नज़दीक हो। अपने हार्ट को हील करने में, इमोशंस को हील करने में, या बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है वो हील करने के आप बहुत नज़दीक हो। आपने अकेले ये जर्नी कंप्लीट की है, बस लास्ट के 2-4 कदम और बचे हैं और आप कंप्लीटली हील हो जाओगे। फोर ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स। लोग आपके प्रति इतने रूड, इतने जलनशील और इतने नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई कि आप टूट गए, टूट से गए आप उस वजह से। बस व्हाट्स न्यू बिगनिंग फॉर पाइल नंबर 1। वाओ, न्यू बिगनिंग की बात की और एस ऑफ कप्स का कार्ड। इसके अलावा और क्या न्यू बिगनिंग है, तो गजब की न्यू बिगनिंग, अबंडेंस की तरफ, लव की तरफ, हर एक क्षेत्र में एक फुलफिलमेंट की न्यू बिगनिंग है ये। ओह, लव लव लवर, लव अफेयर अगर आप चाहते थे, शादी चाहते थे, तो वो एक न्यू बिगनिंग की तरह आपके लिए काम कर सकती है वो चीज़। बिल्कुल, ये न्यू बिगनिंग है। ये न्यू बिगनिंग है। वो जो पिछले जो लोग थे, जो लगातार आपसे युद्ध कर रहे थे, आपसे कंपटीशन कर रहे थे, जेलसी रख रहे थे, वो लोगों से छुटकारा पाना, वो लोगों से आप छुटकारा पा जाओगे, जीत जाओगे। जिन लोगों की वजह से आप अपने ही स्पेस में, अपने ही प्लेस में अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, अनहैप्पी फील कर रहे थे, अपने ही जगह में, आप अपने ही घर में बैठे हो, फिर भी आप इतने अनसेफ फील कर रहे हो, या अपने ही लोग आपको प्रताड़ित या परेशान किए हुए हैं, बैक बिचिंग, ब्लैक मैजिक सब कुछ कर रहे हैं,
वो ख़त्म होने वाला है बेसिकली। थैंक यू। द लवर्स का कार्ड दोबारा आया और कितने बार कन्फर्मेशन, अमेजिंग। और इसके साथ एक अबंडेंस का मैसेज भी आ रहा है। तो आप अपने पार्टनर, लव पार्टनर के साथ एक लखनऊ सुनाई दिया, बाहर से जाने वाले लोगों की मुँह से एक आवाज़ मुझे सुनाई दी। शायद आप लखनऊ के हो या फिर लखनऊ में आपकी शादी होने वाली है। कुछ तो है जो लखनऊ से कनेक्टेड है। फॉर सम होगा भाई, दुनिया में बहुत सारी जगह से लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन समथिंग, या फिर लखनवी नवाबी, लखनऊ होता है नवाबों से रिलेट करता है ना। तो पहले आप तो इतना अच्छा आपका पार्टनर हो सकता है कि वो बिल्कुल आपको पहले तवज्जो दे, ठीक है। और नवाबी या राजशाही वाली एनर्जी हो आप दोनों की, धीरे धीरे आप लोगों के लाइफ में क्रिएट होने स्टार्ट हो जाए। और एक फुलफिलिंग लव जो आपके अबंडेंस के लिए भी रास्ते खोलेगा। एक ऐसा लव जो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा और वो आपके अबंडेंस के रास्ते खोलेगा। माँ लक्ष्मी क्या ब्लेसिंग दे रही हैं। माँ लक्ष्मी क्या है, ये ब्लेसिंग है जो आपका लव आपको अबंडेंस की तरफ ले जाएगा। ये माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। वाओ, दी वर्ल्ड। ओह गॉड, अगर आप लोग शादी करने वाले हो तो आप वर्ल्ड टूर करो साथ में, या फिर अकेले आप जा सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। फ्रीडम होनी चाहिए। अगर आपको अकेले घूमना पसंद है तो बिल्कुल, क्यों नहीं। और अपने हस्बैंड के साथ, वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अमेजिंग, नज़र न लगे। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, मनी माँ लक्ष्मी आपको दे रही हैं और उसको बैलेंस करना भी सिखा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाथों में फ्रूट है। तो आपको मनी बैलेंस करना भी आ रहा है कि अच्छे क्षेत्र में कहाँ लगाना। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो वाह, माँ लक्ष्मी आपको प्यार, जैसे अष्ट लक्ष्मी होती है ना, तो आपको वो, वैसे तो बहुत प्रकार की लक्ष्मी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेशली लव का, अबंडेंस का, मनी का, ट्रैवल का, और भाग्य, सौभाग्य की वर्षा कर रही है माँ लक्ष्मी आपके ऊपर। वाओ, माँ महालक्ष्मी, दिवाली फॉर महालक्ष्मी। वाओ, स्पिरिचुअल मैसेज मिलेंगे क्योंकि हमने बुद्धा की एनर्जी यहाँ रखी है। तो स्पिरिचुअली क्या गिफ्ट्स मिल रहे हैं, क्या बिग चेंज आ रहा है स्पिरिचुअली आपके लाइफ में, पालन भगवान। व्हील ऑफ, नहीं ये है व्हील ऑफ फॉर्चून, नहीं ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, ठीक है। बहुत अच्छे कार्ड है अगर स्पिरिचुअली इस चीज़ को देखा जाए तो। कि जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपका, जहाँ पैदा हुए हो, चाहे जिस सराउंडिंग में आप पले बढ़े हो, ठीक है, आपका जहाँ अपने बचपन से लेकर जिन लोगों के बीच में अब तक अपना जीवन काटा है, वो अच्छे लोग नहीं थे। वो लोग लो मेंटालिटी के लोग, या फिर समथिंग वेरी अननेचुरल, समथिंग वेरी लो वाइब्रेशनल मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है कि आप लोग ऐसे सिचुएशन से छुटकारा पाओगे। ऐसे लोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको नो मोर अपनी एनर्जी को छुपा छुपा के जो रह रहे थे ना आप, बहुत ज़्यादा आ रही है एनर्जी आप में। क्योंकि यहाँ पे भी एक कार्ड आया था कि देखो, इसने लड़की ने घोड़े की या गधे की खाल ओढ़ रखी है,
और यहाँ पे शेर ने अब भेड़ की खाल ओढ़ रखी है। तो आप जो रियल में जितने एनर्जेटिक हो, जिस लेवल के व्यक्ति हो ना आप, वो आप लोगों के आसपास के लोग आपको होने नहीं देते थे। वो उस चीज़ से आपको छुटकारा मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ये देखो, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपके अपनों ने आपको बहुत रुलाया है, परेशान किया है। तो वो चीज़ आपको एक इंसाइट दे रही है कि एक समझदार व्यक्तित्व, चीज़ों को समझकर एक डिटैचमेंट की फीलिंग क्रिएट करना बुरे लोगों से। आप अपने खुद की जर्नी, खुद की लाइफ पर्पस, खुद की स्पिरिचुअल जर्नी, जो भी आपके लिए दिल के बहुत करीब हो, जो आप अब तक नहीं कर पा रहे थे उन लोगों की सराउंडिंग की वजह से, वो उस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। और आप अपने दिल की सुनकर अपना लाइफ पर्पस, लाइफ पाथ आप चूज़ करके उस पर चलने वाले हो। ये है बिग चेंज इन योर इनर कोर, इन योर सोल। आपकी जो फैमिली है शायद अच्छे फैमिली से बिलोंग करते, अच्छी तो सबकी फैमिली होती है, मनी वाइज एक अच्छा रुतबेदार फैमिली से हो सकते हो आप लोग, लेकिन आप उनसे अलग होकर भी खुश होगे, क्योंकि ये झूठी नकली दिखावे और प्यार की और पैसे की ज़रूरत नहीं है आपको। और आपने ये समझ लिया कि लो वाइब्रेशन भेड़ भेड़ के साथ ही रहेंगे। मैं भेड़ को शेर नहीं बना सकता भेड़ को शेर नहीं बना सकती, लेकिन मैं शेर हूँ तो मैं अलग, मेरा एक रास्ता है, मेरा लाइफ पर्पस, मेरी लाइफ जर्नी है, तो मैं अलग हूँ। आपने एकदम आराम से एक्सेप्ट कर लिया और उस लाइफ पर्पस से पे चलने के लिए भी आप बहुत आराम से चल रहे हो। स्क्रीन पे मुझे 1112 दिखाई दिया, तो इस एनर्जी का भी कुछ मतलब होगा आपके लिए कि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, न्यू बिगनिंग है विथ योर लव, विथ योर टू की जो एनर्जी होती है, स्पेशली लव अफेयर या फिर पार्टनरशिप की एनर्जी होती है। तो पार्टनरशिप में न्यू बिगनिंग, कुछ ऐसी मेन एनर्जी है आपके लिए। माँ लक्ष्मी का अगर मैं आशीर्वाद की ओर बात करूं तो आपके लक में तो ड्रास्टिक वे में चेंज होगा। जो आप हर चीज़ में पहले हाथ पैर मारते थे और हर चीज़ में कुछ नेगेटिव ही मिलता था आपको, कुछ उतना पॉजिटिव नहीं मिलता था, जितना आपने वर्क किया होता था पॉजिटिव उतना नहीं मिलता था। तो यहाँ पे लक आपका बहुत मात्रा में चेंज हो रहा है और आप वर्ल्ड क्लास के क्लासी हो रहे हो। होता है ना एक वर्ल्ड क्लास की, मतलब एक लैंग्वेज आना या फिर वर्ल्ड लेवल की चीज़ें यूज़ करना। दी वर्ल्ड का कार्ड सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड ट्रैवलिंग के लिए नहीं होता है, एक वर्ल्ड लेवल का होना, एक लोकल टाइप का व्यक्तित्व नहीं, एक इंटरनेशनल टाइप का व्यक्तित्व में विकास या खिलाव। क्योंकि आपके इसमें वह भी कार्ड आया था कि लखनवी और नवाबी या राजकीय एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्यूटी एंड बीस्ट का जो कार्ड आया है, तो बीस्ट जो होता है वो राजा होता है कहीं का, तो जब उससे शादी हो जाएगी तो वो भी तो रानी हो जाएगी ना वहाँ की। कैसी एनर्जी है। लव अफेयर में तो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स हैं अगर आप लव वगैरह में जाना चाहते हो तो। और कोई पार्टनरशिप के साथ कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि आप अपने बुरे लोगों से कट आउट हो रहे हो, दूर हो रहे हो। और ट्रैवलिंग की तो बहुत एनर्जी, आप ट्रैवल बहुत करोगे बिल्कुल। और कार्ड्स देख लेते हैं क्या मैसेज है ओरेकल कार्ड्स। इस साल, हो वाह, मैंने साल की तो रीडिंग ही नहीं करी तो मैंने इस साल कह दिया। शायद ये जो 1 साल का महीना है, जो 12 महीने के अंदर आपकी कोई ऐसा मेन लाइफ का इवेंट घटित हो सकता है जो आप हर साल मनाओ, जैसे लाइक एंगेजमेंट, शादी, या फिर कोई बिजनेस ओपनिंग काम, या फिर बेबी शावर, प्रेगनेंसी। ये कोई एनर्जी है जो आप 1 साल के अंदर ऐसा कुछ घटित होगा जो आप उसको मनाओगी।
ये ब्लेसिंग है, देखो ना, इसने सेरेमनी तो है लेकिन ये अपने हाथ जोड़े हुए हैं, अलाइनमेंट में है ये एनर्जी, ये ईश्वरीय कृपा से ही है। आपके लिए ये भी ब्लेसिंग है कि जो आप बहुत पहले से, बचपन से लेकर अब तक आपको अच्छे लोग नहीं मिले, लॉयल लोग नहीं मिले, आपने छोटी सी बात किसी को बताई और वो बाहर जाके उसने उसका बात का बतंगड़ बना के सारी दुनिया में फैला दिया। तो अब वो टाइम पीरियड गया, अब आपको लॉयल लोग मिलेंगे, आपके थॉट वाले, आपके दिमाग जैसा चलता है उस तरीके के लोग, और आप फ्रेंड बनाने में आसानी महसूस करोगे अब। दिस इज़ द बिग चेंज फॉर यू। बिग चेंज बोला और बटरफ्लाई का कार्ड आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी में मुझे लग रहा है बिगेस्ट चेंज आ सकता है। आपकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी एक में एक चार्म आ जाएगा, एक लाइट आ जाएगी आपकी पर्सनैलिटी में, स्पेशली येलोइश कलर की, गोल्डनिश येलो कलर का जो बोलते हैं वो। और इस दौरान ये माँ की ब्लेसिंग्स की ही वजह से है, जो आप अगर आप कहीं से भी ज़रा सा भी अगर आपको कोई किसी ने अप्रिशिएट किया, तो ये समझ जाना कि ये ग्रेट ब्लेसिंग आने का एक संकेत है आपको। देखो, एक तो पहली बात किसी ने इनकरेज किया या तारीफ़ की, या फिर इस टाइप की पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ किसी ने सेंड किया, बोला मुंह से खोल कर, तो इसका मतलब ये साइन है कि एक और अच्छी कोई ग्रेट ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। ये पहले ही आपको कोई ग्रेट ब्लेसिंग या ग्रेट थिंग हैपनिंग के पहले एक संकेत के रूप में मिलेगा हमेशा। आप खुद भी महसूस कर रहे होगे कि इस दौरान आप में बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, आपके आसपास के लोग चेंज हो रहे हैं, परिस्थितियाँ चेंज हो रही है, और आप खुद भी बहुत चेंज हो रहे हो। मैं आपके लिए एक कार्ड लेना चाहूँगी। टू ऑफ कॉइंस। आपकी पर्सनैलिटी में ये चेंज आ रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ बैलेंस कर ले जा रहे हो। इस समय तो आपको बहुत हसलिंग लग रही होगी चीज़, कैसे संभालूँ, क्या करूँ, क्या छोड़ूँ, क्या पकड़ूँ। लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी में विकास कर देगा। आपकी पर्सनैलिटी, जैसे हम जिम जाते हैं, 2 किलो का वज़न उठाते हैं, फिर 4 किलो का वज़न उठाते हैं, फिर 5 किलो का, 10 किलो का, ऐसे करते करते विकास होते जाता है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत टफ़ लगता है, लेकिन बाद में उस वजह से आपके मसल्स बढ़ जाते हैं, आपके फैट लॉस हो जाता है, और आपकी बॉडी एकदम बहुत सुंदर हो जाती है। तो वैसे अगर आप कोई कठिन काम लाइफ में करते हो ना, तो स्टार्टिंग में चाहे करते समय तो बहुत तकलीफ़दायक होता है वो, लेकिन वो आपके पर्सनैलिटी को निखार देता है, आपकी आत्मा को निखार देती है वो चीज़। वो वाली बात कह रही हूँ मैं यहाँ पर, कि आपकी पर्सनैलिटी में निखार आ रहा है। एक और कार्ड लेते हैं, हैंग्ड मैन। बिल्कुल, ये सिचुएशन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड वैसे भी पहले आ गया था, तो ये सिचुएशन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है आपके लिए। ये हो सकता है कि आपके लिए जैसे हैंड मैन की बात करूँ तो पैर ऊपर और सर नीचे होता है। अगर आपने ये वाला योगा भी कभी किया होगा तो आपको पता होगा कि पूरा का पूरा रक्त जो है फेस पर आ जाता है ना। उस समय बहुत इरिटेशन होती है, बॉडी बैलेंस करती रहती है, फेस गर्म होते चला जाता है, सर थोड़ा गर्म हो जाता है। लेकिन जब आप ये रोज़ ये प्रक्रिया करते हो तो आपके बाल मजबूत हो जाते हैं, आपका फेस पे चार्म आ जाता है, ग्लो आ जाता है। तो ये सिचुएशन हो सकती है आपको कठिन लग रही हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है,
लेकिन ये आपके व्यक्तित्व को बहुत बहुत हद तक निखारेगा। एक और कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो बिल्कुल एक स्टेबल व्यक्ति वाला निखार या खिलाव आ रहा है आपके लाइफ में, आपके बॉडी पर्सनालिटी में। ये बिग चेंज आ रहा है। मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी आपको मैसेज दे दिया। किसी भी क्षेत्र में नहीं छूटी ये मैसेज, तो जल्दी जल्दी मैंने किया है, लेकिन फाइनली मैंने सब कुछ बता दिया। ओके, पाइल नंबर 1, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और कर ही देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और क्योंकि सुन के भाग जाते हो, अच्छी बात तो नहीं है ना, किसी ने अपनी इतनी एनर्जी लगाई है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करके बताना कैसा लगा। और मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना। हाय, पाइल नंबर 2 आपने चूज़ किया या फिश। तो हम चेक कर लेते हैं आपकी भी एनर्जी पहले कि आपके लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस थे जो अब रिमूव हो रहे हैं। पाइल नंबर 2, 5। बिल्कुल स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे और वहाँ कोई ब्लॉकेज था और वो रिमूव हो रहा है। अब आपको की मिलेगा, रास्ते मिलेंगे, मेन इंग्रेडिएंट कह सकते हो जो मिलेगा, जिससे आपको अपनी डिविनिटी में विकास करने के मौके मिलेंगे। वाओ, ब्लैक मैजिक, या फिर आपके पीछे लोग क्या कॉन्स्पिरेसी खेल रहे हैं, उसकी एनर्जी। ओके, लोग कॉन्स्पिरेसी खेल रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे इसको न्याय ना मिले। कोई कोर्ट केस हो या नॉर्मली भी कुछ हो तो आपको न्याय ना मिले, आपको आपकी मेहनत का फल ना मिले। वाह, कितने अजीब और गरीब लोग हैं दुनिया में। आपको अपनी मेहनत का ही फल ना मिले, कैसे मुमकिन होगा, है ना। ये भी कोई ये विश हुई करने की, लेकिन लोग कर रहे हैं। आपको न्याय ना मिले, या उनको पता है आप सच के राह पे हो, लेकिन वो चाहते हैं कि आपको न्याय ना मिले। आपकी किस्मत जो इतनी चमकती है, वो किस्मत आपका साथ छोड़ दे। देखो, आपकी किस्मत भी ख़राब करना चाह रहे हैं, आपकी मेहनत भी ख़राब करना चाह रहे हैं। आपका सच, जो सत्यवादी इंसान है, जो सच को चूज़ करता है, स्पिरिचुअलिटी को चूज़ करता है, उसको चाह रहे हैं लोग कि ये कोर्ट केस में हार जाए और ये हो जाए और वो हो जाए। अब तो पर्दे फाश हो गए, माँ काली ने इनके पर्दे भी फाश कर दिए। न्यू बिगनिंग फॉर पाइल नंबर 2। गणेश की एनर्जी प्लीज, थैंक यू। बाहर के लोग सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो न्यू बिगनिंग हो सकती है सेल। जैसे मैंने भी अभी सेल लगा रखी है कि 50% ऑफ ऑफ ऑफ। तो सेल में आपका कुछ फ़ायदा हो सकता है, न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी वहाँ से। ठीक है, दी मैजिशियन का कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड है ये 9 नंबर का कार्ड है और ये भी 9 नंबर का, 2 9 के कार्ड आए हैं, 9 9। तो न्यू बिगनिंग से पहले आपकी ये जो पुरानी ख़राब चीज़ों की एंडिंग के बारे में ये बता रहा है। तो यहाँ पे मैं न्यू बिगनिंग ये है कि पुरानी चीज़ें एंड हो रही है, जो बैड एंड पुरानी। और चाहे आप बहुत सारा काम कर रहे थे लगातार लगातार लगातार, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होने के दम तक, इरिटेट होने के दम तक जो आप काम कर रहे थे, अपने आप को प्रूव कर रहे थे, सच साबित कर रहे थे, लोगों की बातें भी सुन रहे हो, लोग ताने भी दे रहे हैं, आप सच हो ये भी साबित कर रहे हो और सच की राह पे भी चल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। ये एंडिंग होगा, ये है न्यू बिगनिंग, ये है ब्लेसिंग। न्यू बिगनिंग से ज़्यादा मैं कहूँगी ब्लेसिंग है आपके लिए गणेशा भगवान की तरफ से, कि वो मैजिकली ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे। बैक बिचिंग हो गई, बैक जो प्लानिंग लोग कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे, वो ख़त्म करेंगे। और जो आपका कंधे पे बहुत ज़्यादा वजन या भार था, वो भी उतार रहे हैं। ये है आपके लिए ब्लेसिंग, और ये मैजिकली ख़त्म होगा, एकदम से ख़त्म हो जाएगा।
ब्लेसिंग्स, माँ लक्ष्मी की तरफ से ब्लेसिंग्स। वाओ, टेम्परेंस का कार्ड है, क्वीन का कार्ड है। वाओ, ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। ओके, ये सेल की बातें कब बंद होंगी? कुछ सेल चल रहा है पाइल नंबर 2, और आपको भी जानना चाहिए। अगर आपके आसपास कहीं कोई सेल है ना, तो आपको उस पर अपने हाथ आजमाने चाहिए, किस्मत आजमानी चाहिए ज़रूर। टेम्परेंस का कार्ड होता है बैलेंस, बहुत लेवल पे बैलेंस एक, और यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो मनी, बाहर के लोग, शट योर माउथ। ठीक है, 2 सेकंड में रीडिंग करती हूँ। ओके, पाइल नंबर 2, मुझे लग रहा है न्यू डोर्स ऑफ लग्जरी खुल रही है आपके लिए। जो पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था, या फिर आपकी जो पहले से, बहुत पहले से इच्छा रही हो, क्योंकि मून का कार्ड इमोशंस को भी दर्शाता है। तो आपकी इमोशनली आप जिससे अटैच रहे हो, या फिर आपकी यहाँ स्टार्स बने हुए हैं, मून के साथ हमेशा स्टार्स अक्सर बने ही होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी दिली इच्छा, विशेज़ होंगी जो आत्माइक रूप से आपसे जुड़ी होंगी। तो वो अब अलाइनमेंट में आ रही है। आपकी प्रॉब्लम्स का ख़त्म होने का टाइम है। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी भी एंडिंग चल रही है। 9 का नंबर आ रहा है यहाँ पे बार बार, 9 एंड 10। तो ये एनर्जी ख़त्म होने का एकदम एंड का टाइम है, लेकिन है, एंड हो रहा है। ये ब्लेसिंग बहुत आसानी से भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी एकदम से ख़त्म हो जाए, ऐसा लगे कि बहुत लंबा खींचने जा रहा है और वो एकदम से ख़त्म हो जाए। और आपकी रीडिंग इतनी बाहर डिस्टर्बेंस हो रही है, इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो मुझे लग रहा है आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा लेवल पे लोगों ने डिस्टर्ब कर रखा होगा अपनी बातों से स्पेशली। और नए नए लुभावनी चीज़ें दिखा दिखा कर आपको फंसा लिया जाता होगा। लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं होगे अब, क्योंकि आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, बैलेंस में आ रहे हो, और लग्जरी लाइफ में टैप इन कर रहे हो। अबंडेंस लाइफ जीने की तरफ आप, क्योंकि आपकी विश ही कुछ ऐसी थी जो उसको कंप्लीट कर रही है। वाह, स्पिरिचुअल गिफ्ट के लिए भी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बुद्धा की भी एनर्जी ली है। क्या चेंज, बिग चेंज है इन स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आपका पहले भी एक जो कार्ड आया था, द हेरोफेंट का कार्ड। तो ये वही एनर्जी है जहाँ पे आप ब्लॉकेज महसूस कर रहे थे। तो ज़रूरी है आपके लिए तो और ज़्यादा स्पिरिचुअल, ब्रेक थ्रू, स्पिरिचुअलिटी में बिगेस्ट ब्रेक थ्रू हो सकता है आपके लाइफ में। इवन मुझे लग रहा है शायद आप स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ करना चाहते हो, स्पिरिचुअल वे में कोई काम करना चाहते हो, तो बिल्कुल। ऑरा स्कैनिंग, पता नहीं ये वर्ड एकदम से आया। आप लोगों को देख के उनका ऑरा स्कैन कर लोगे, समझ जाओगे कि उसकी एनर्जी क्या है। ये ब्रेक थ्रू आ रहा है आपकी लाइफ में। दी वर्ल्ड का कार्ड, वाओ, दी वर्ल्ड का लिखा है दी वर्ल्ड, लेकिन है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ दोनों की एनर्जी है इस कार्ड के अंदर। तो 10 ऑफ पेंटिकल होता है बहुत ज़्यादा मनी, बहुत ज़्यादा रिच, जो पीढ़ियों तक जाए, है ना। तो मुझे लग रहा है आप स्पिरिचुअलिटी में इतने रिच हो रहे हो, इतना आपकी एनर्जी इस लेवल की हो रही है कि जो कोई मैच नहीं कर पाए। तो इस लेवल के स्पिरिचुअल पर्सन हो रहे हो आप, और ये सदियों तक या पीढ़ियों तक आपको याद, एक पीढ़ी नहीं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है बहुत सारे लोग याद रखेंगे। तो ऐसी कुछ एनर्जी हो रही है आपकी। वाओ, मैच्योर पर्सन हो रहे हो आप स्पिरिचुअलिटी में, और मैच्योर हो रहे हो। अभी तक थोड़ा आप थोड़ी बहुत चीज़ें की थी, लेकिन आप आगे चल के बहुत स्पिरिचुअलिटी को गहनता से समझ पाओगे, और आपके नए रास्ते भी खुल सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में, अगर आप जाना चाहते हो तो। क्या ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा मौका, या कुछ ऐसा बात पता चल जाए, या फिर कहीं से आप कुछ सीख जाओ, या कुछ भी, या फिर मेडिटेशन के थ्रू आपके 6 सेंस खुल जाए, 7 चक्रा खुल जाए, और आप कुछ कर लो। तो कुछ है स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और भी ब्लेसिंग्स की बात करते हैं फिर। ब्लेसिंग फॉर पाइल नंबर 2।
ओके। फोकस करने में या फिर एक जगह ध्यान केंद्रित करना या फोकस होके कोई चीज़ सोच पाना, किसी चीज़ का आंसर किसी चीज़ का आंसर निकाल पाना, आपका फोकस लेवल बढ़ रहा है। शायद इस वजह से आपका मेडिटेशन करने का भी बहुत मन करे, इस वजह से भी आपका बहुत सारी चीज़ें ओपन अप हो जाए आपके सामने। बाहर वाले ना आप डिस्टर्ब तो बहुत करते हैं, आपके आसपास के लोग आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं इस समय, क्योंकि एनर्जी कभी भी, मेरा मोहल्ला ऐसा है ही नहीं कि जहाँ पे इतनी सारी बातें करें लोग, पता नहीं क्यों। ये दो दो कार्ड आ रहे हैं जिसमें से मुझे एक लेना हो। फाइल नंबर 1 में भी एनर्जी थी, लेकिन उनमें कुछ ज़्यादा लेवल पे थी, आप में थोड़े से लेवल पे है कि जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, दिखने में है कि बोलने के लिए है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करते और आपकी आत्मा को ये बात समझ में भी आती है। तो अब आप उनसे अपने आप दूर हो जाओगे, यूनिवर्स आपको दूर कर देगा और आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप उनसे सेफ हो जाओगे। वैसे लोग अब आपकी एनर्जी नहीं डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे, चूस पाएंगे। ब्लेसिंग फॉर पाइल नंबर 2। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, क्योंकि लास्ट का कार्ड भी आके यही बता रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। 111 या 1111 एनर्जी मुझे दिखाई दिया, तो फॉर श्योर ये 1111 पोर्टल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उस 1111 पोर्टल में आपको मेडिटेट करने के लिए बताया जा रहा है, अकेले में टाइम स्पेंड करने को कहा जा रहा है, और उसमें आपको कुछ बहुत होलसम मैसेजेस मिल सकते हैं उस मेडिटेशन के दौरान, उस 11 डे के दौरान, क्योंकि यहाँ पे 11 दिखाया और यहाँ पे कार्ड आया है पाई नंबर। आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आएगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन और बिग चेंज की बात कर रहे हैं। बाहर वाले लोगों को बहुत तहे दिल से माफ़ कर देना क्योंकि मैं तो नहीं कर पा रही हूँ मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है अभी, है ना मैं नहीं कर सकती इनको माफ़। मेरे काम के आड़े आ रहे हैं लोग। अभी डांट सुनाऊंगी आपकी रीडिंग ख़त्म होने के बाद डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि हम चैनलिंग करते हैं ना एक टाइम पे, तो उस बीच में मैं उठ नहीं सकती, उस बीच में मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करना। तो ये फ़्लो में बहता है जब हम रीड करते हैं, राइटर और रीडर जो दिल से रीड कर रहे हैं वो दिल से बहता है। तो हाँ, पर्सनैलिटी में आपके ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। जो पहले छोटे छोटे पैसे को जोड़ता था, तोड़ता था, किसको देना चाहिए, किसको, खुद को लिए भी ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहा है, कुछ गरीब मेंटालिटी है आपकी, बाहर के लोगों को माफ़ करना, हाँ गरीब सी मेंटालिटी आपकी, वो ख़त्म होके आपका एक ऐसी पर्सनैलिटी टाइप में आओगे कि जिसमें आप बहुत सुकून से, आराम से अपना जीवन काटो, आराम से रहो और ट्रैवल करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ। और एक आपकी पर्सनैलिटी में भी वो रुतबा और वो केयरलेसनेस जो होती है ना, वो ख़राब वाली केयरलेसनेस नहीं, वो जो सच में जो अमीर लोगों में होती है वो दिख रही है। एक आपके चेहरा, आपका पर्सनैलिटी टाइप और वो जो सुकून की सांसें लेना, ये आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा पाइल नंबर 2। ओके पाइल नंबर 2, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। और मुझे माफ़ करना कि आप लोगों की रीडिंग में बहुत डिस्टर्बेंस आया, और इनको भी माफ़ कर ही देना, क्या करना है ठीक है, तो मिलते हैं किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। और हाँ, रीडिंग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और ये सब कर दिया। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, मैं मिलती हूँ किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय, पाइल नंबर 3 आपने चूज़ किया है ये टर्टल। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके लिए। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस थे आपके लाइफ में अब तक। और वो ब्लॉकेजेस तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे
बैक बिचर या फिर आपके हर काम पे आपके हर बात या हर काम को क्वेश्चन करने वाले, करने से पहले ही बहुत सारा आपके अंदर नेगेटिविटी भरने वाले लोगों से आप घिरे हुए थे और आप उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे नहीं कह सकती मैं, क्योंकि जिनको आप सोच रहे हो कि आपके भले वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने तो लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर रखा है तो ये मुझे अच्छे से गाइड करेंगे, लेकिन हो सकता है उनकी बैड इंटेंशन हो, या फिर अगर आपको ये मानना में तकलीफ़ हो रही है कि कोई क्यों आपके बारे में, जो खुद अच्छी पोजीशन पे है, तो वो क्यों आपको गलत सिचुएशन पे पहुंचाएगा, तो मैं आपको मैसेज दे दूँ कि हो सकता है कि वो हर एक लोगों की सिचुएशन, हर लोगों का परिस्थिति अलग होती है। वो जिस समय पीरियड और जिस काम में उन्होंने काम किया है वो आपके ऊपर उस तरीके से काम नहीं करेगा। जो इंग्रेडिएंट उनको फल दिया वो इंग्रेडिएंट आपको फल नहीं देगा, इस वजह से आप उनकी सुनना बंद कर दोगे या बंद कर देना चाहिए। नहीं तो आप अपनी ग्रेटनेस को नहीं पहुंच पाओगे। जब भी आप उनसे गाइडेंस लेने जाते होगे वो और 50 तरीके के ऑप्शंस आपके सामने रख देते हैं और बताते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ एक इंसान ये बन गया, दूसरे ऑप्शन के साथ इंसान, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि हर एक ऑप्शन के साथ कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बड़ा बना ही है। भाई अब्दुल कलाम का अगर आप उदाहरण कोई देगा तो बोलेंगे हाँ सही बात है यार, इतना स्ट्रगल करा वो बंदे ने, फिर ये हुआ फिर वो हुआ, फिर आखिरकार उन्होंने पता नहीं कितने सारे जहाज़े और ये सब कुछ किया, उसके बाद राष्ट्रपति बन गए, है ना। तो हर एक की लाइफ जर्नी अलग अलग होती है। बार बार आप अपने स्विच नहीं कर सकते सिचुएशन अपना। आप अगर अमीर हो फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप गरीब होके फिर स्टार्ट नहीं करोगे, आप अपने अमीरियत के साथ ही स्टार्ट करोगे, तो आपको वहाँ से सोचना चाहिए। आप अपने समय काल परिस्थिति हर एक चीज़ अपना खुद का इमोशंस, अपने खुद के चाहत और लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर ध्यान रख के आपको अपने लाइफ के डिसीज़न लेने चाहिए खुद होकर। आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो किसी और से, और वो हर बार आपकी लाइफ चॉइसेस को क्वेश्चन करते हैं, ये क्यों कर दिया, वैसे क्यों नहीं किया, क्योंकि आप उनके पास गाइडेंस के लिए जा रहे हो ना, तो वो हर समय आपको ना चाहते हुए भी गाइड कर देंगे और आपके ही किए हुए जो काम है उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देंगे। तो प्लीज़ चूज़ योर राह। न्यू बिगिनिंग फॉर पाल नंबर 3। वाओ, इतने प्यारे कार्ड्स और न्यू बिगिनिंग के नाम पर, तो यू आर ब्लेस्ड। पायल नंबर 3 क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड जो बिल्कुल संत नुमा एनर्जी या स्पिरिचुअल हायर लेवल का जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है वैसी एनर्जी। जजमेंट का कार्ड, अब आपके साथ सही डिसीजंस लेना, आप सही डिसीज़न ले पाओगे, सही को सही गलत को गलत कहना, या फिर खुद के लिए सही डिसीज़न लेना, सही राह चलना, जो राह आपको आपकी हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगी, जो राह आपको आपकी अबंडेंस की तरफ ले जाएगी, जो राह आपको आपके दिली ख्वाहिशों की तरफ ले जाएगी और जहाँ पे आप अपना होलसम फील कर पाओगे। मैं एक कॉइन उठाने की बात नहीं कर रही हूँ कि आपने एक राह चूज़ की और उस पर आपको एक कॉइन मिल गया, नहीं, आपने एक ऐसी राह चूज़ कर रहे हो जो आपको होलसम हैप्पीनेस देगा, जो आपको आपका शायद लक ही बदल दे, आपका किस्मत के रास्ते खुल जाए, ऐसी कोई न्यू लाइफ या न्यू पाथ आपके लिए ओपन हो रहा है। पाइल नंबर 3। माँ लक्ष्मी का मैसेज, क्या ब्लेसिंग है माँ महालक्ष्मी की तरफ से, क्या ब्लेसिंग है पाइल नंबर
दी हेरोफेंट, OMG, 2 बार दी हेरोफेंट का कार्ड आपके कार्ड में आया। बहुत ही सधा हुआ साधक। दी सन, दी लवर एंड दी पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पैसे की तंगी नहीं रहेगी, पैसे की कमी नहीं रहेगी। फाइल नंबर 3, पैसे के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हो महालक्ष्मी का मैसेज, तो पैसे की कमी नहीं रहेगी और आप बहुत ही सूफी संत वाली एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर, या फिर बोहो संत, पता नहीं ये वर्ड है भी कि नहीं, मेरे मुंह से आ रहा है, लेकिन कोई ऐसा क्या बोलते हैं, शमनिक, शमन जो होते हैं ना, जो पर्यावरण से बहुत कनेक्टेड होते हैं, वो उसमें भी जो सबसे सधा हुआ, जो सबसे ज़्यादा जानकार हो, वैसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। 5 नंबर का कार्ड आया है, 5 नंबर का हेरोफेंट, 5 नंबर का दी हेरोफेंट 2 बार आया। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो एनर्जी चेंज वाली है। 5 मतलब चेंज, 555 मतलब चेंज। तो आपके लक में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और आप इतने बड़े ऊर्जा के पुंज बनने वाले हो जो दूसरों को प्रोवाइड कर सके। दाता लेवल की एनर्जी आ रही है, दाता, पता नहीं अब किस चीज़ को आप दान करोगे, लेकिन प्यार, प्यार बहुत दानी हो रहे हो प्यार के नाम पे। और अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसा जानना चाह रहे थे, तो आपकी लव लाइफ में भी बहुत ब्लेसिंग है, आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, आपका अगर आप ढूंढ रहे थे कोई अच्छा साथी, तो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है आपको। और पहले से आप किसी से कनेक्टेड, और कुछ आपके रिश्तों में और गहराई जुड़ रही है, आप एक दूसरे से और कनेक्ट हो रहे हो। स्पिरिचुअल मैसेज ले लेते हैं, स्पिरिचुअली आपको क्या ब्लेसिंग है। कॉन्शियसनेस, OMG, ये और क्या है, सब कॉन्शियसनेस की एनर्जी। और 2 ऑफ दी हेरोफेंट 2 बार आया है, कॉन्शियसनेस आ गया। क्या हुआ आप लोग, तो फिर दूसरे से क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हो? अच्छा, ये ब्लेसिंग आने वाली है, ठीक है ठीक है, ये ब्लेसिंग आ रही है आपके तरफ। बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसने दिल दुखाया, किसने दिल तोड़ा, लेकिन अब आप अपनी राह चुन चुके हो, आप अपने ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो, अलाइनमेंट में हो, और आप ब्रेवली उस रास्ते पे चलने के लिए रेडी हो, या फिर चल दिए हो, बिल्कुल चल दिए हो, रेडी नहीं हो, चल दिए हो आप। 2 हेरोफेंट और एक कॉन्शियसनेस, बुद्धा की एनर्जी आई है। मैं इस एनर्जी को कैसे, इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है, शब्दों में बयां कर सकता है? नहीं कर सकता। ये बहुत स्पिरिचुअल पाइल है। माँ लक्ष्मी के और ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, और ब्लेसिंग्स पाइल नंबर 3 के लिए। इन्फिनिटी सप्लाई, ओके। ये इतने हायर लेवल का कॉन्शियसनेस है जब, तो इन्फिनिटी सप्लाई की तो बात है ही, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। बहुत पैसे हैं। पैसे के लाइफ में बहुत चेंज आ रहा है। इन्फिनिटीली आपके पास मनी और चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी जब जो कंप्लीट चाहोगे आप। गिर रहा है। फाइल नंबर 3 के लिए ब्लेसिंग्स। एंजल ऑफ इंटेलिजेंस, वाइज और इंटेलिजेंसी का वैसे भी मैसेज आ रहा था पहले ही।
आप कठिन से कठिन, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, चीज़ें समझ पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे। या फिर आपका ये लाइफ पर्पस हो सकता है कि आप कठिन चीज़ों को समझ के उसको लोगों तक बहुत आसानी से समझाओ, लोगों तक बहुत आराम से पहुंचाओ। आप इस दौरान बहुत सारा नॉलेज गेन करोगे, बहुत सारी चीज़ों का आप पता चलेगा। संत नुमान एनर्जी ऐसी नहीं आती है, दलाई दलाई लामा वाली एनर्जी ऐसी नहीं आती। बहुत सारे सब्जेक्ट, 30-35 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं दलाई लामा को, तब जाके वो दलाई लामा बनते हैं। अब पता नहीं उनका नाम क्या है, पोस्ट का नाम है शायद दलाई लामा, आई डोंट नो। तो लामा उनका नाम है, दलाई समथिंग लाइक दैट। वो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ समझ जाओ, आप समझदार हो। ब्लेसिंग्स फॉर पायल नंबर 3। 2 कार्ड क्यों आ रहे हैं, 1 चाहिए। ब्लेसिंग्स फॉर पायल नंबर ब्लेसिंग्स फॉर पायल नंबर 3 महालक्ष्मी प्लीज। ओके, इतनी ब्लेसिंग। आपके हेयर कर्ली हेयर्स हैं, ब्लैक और कर्ली हेयर्स, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत मात्रा में कर्ली हेयर्स दिख रहे हैं और यहाँ पर भी आपको फ़ोटो में दिखा देती हूँ। ब्लैक, बहुत ज़्यादा ब्लैक और कर्ली हेयर, पता नहीं क्यों नोटिस हुआ। यहाँ पे भी छोटी बच्चे से लग रहा है ब्लैक और कर्ली हेयर्स हैं उसके, नोटिस हो रहे हैं, वो नोटिसेबल वाले। नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मुझे मैसेज मिला, सबके लिए नहीं भी हो सकता ये बात। हाँ, आपके पास इतनी इन्फिनाइट सप्लाई आ रही है, इन्फिनाइटली चीज़ें आपको भगवान, ईश्वर, महालक्ष्मी दे रही हैं कि आप दूसरों को भी दे सको, आप दूसरों को ऑफ़र करोगे, और जिसमें ईगो नहीं होगा कि मैं दे रहा हूँ। आपको पता होगा कि मेरा ईश्वर दे रहा है इन तक पहुँचाने के लिए, ये सप्लाई कहीं और से है, मैं इसमें बस एक पात्र हूँ, एक घड़ा, एक बाउल, जो बस फ्लो को, कुएं से पानी निकाल के बस दूसरे तक पहुंचा रहा है, कुआं कोई और है। वाह, तो ये सप्लाई आपको इसीलिए दी जा रही है क्योंकि आप इस लायक हो रहे हो कि आप बिना ईगो के आप दूसरों तक वो चीज़ें पहुंचा रहे हो। वो नॉलेज भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह रही सिर्फ पैसा पैसा, वो नॉलेज भी हो सकता है जो आप दूसरों को पहुंचा रहे हो। वो नॉलेज भी आपको पता है कि आपका नहीं है, वो यूनिवर्स आपको गाइडेंस के रूप में, मैसेजेस के रूप में, इनसाइट्स के रूप में आपको भेज रहा है और आप दूसरों तक पहुंचा रहे हो। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। देखना चाहती हूँ आपके बॉडी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि ये बिग चेंज की एनर्जी है ना। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ 3 और 3 का कार्ड है और दोनों को गुना कर दो, उसमें ऐसे 3 3 9, ठीक है। तो और यहाँ 9 का कार्ड है, मतलब 9 नंबर का कार्ड है। आपकी बॉडी में एक ऐसा चेंज आ रहा है, जो शार्प हो, जो डरे नहीं किसी से, जो खुल के एंजॉय करना जानता हो, खुल के हंसना जानता हो, बिंदास होके अपनी लाइफ जर्नी पे, लाइफ पर्पस पे निकल सके। आपके अंतर आत्मा में जो एक डर शायद हर एक इंसान के अंदर होता है ना, वो डर लेकिन आपके अंदर से बिल्कुल उसकी जड़ें तक ख़त्म हो रही हैं। डर के नाम की, डर के नाम पे कुछ भी नहीं है, खाली हो गई है वो जगह। इवन वहाँ पे भी ईश्वर ने अपनी एनर्जी से उसको फिल कर दिया होगा। डर का आपके अस्तित्व में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, डर की कोई जगह नहीं है। पाइल नंबर 3 आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग है आपकी बॉडी के लिए, आपके लुक्स में। आपके लोग देख के समझ जाएंगे कि इसके अंदर डर नाम की चीज़ नहीं है। लोग देख के सब महसूस कर सकते हैं। वाह,
बिगेस्ट ब्लेसिंग बॉडी लेवल पे अगर मैं कहूँ तो। और जो भी चीज़ आपके पास आएगी ना वो गुना हो जाएगी। जैसे कि या 3 और 3 का कार्ड है और वो दोनों आपस में गुना हो गए और ये 9 हो गया, तो मुझे ऐसी कोई एनर्जी लग रही है कि आपके हाथ में जो भी चीज़ आएगी ना वो वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। या फिर इन्फिनाइट का कार्ड भी आया है, तो आपके हाथ में जो कुछ भी दे दिया जाए ना वो बढ़ने लगेगा। एक बोलते हैं ना कि जिसको छू दिया वो सोना बन गया, लेकिन मैं आपके लिए कहूँगी जिसको छू दिया वो 4 गुना हो गया, वो 10 गुना हो गया। कुछ ऐसी एनर्जी है, पता नहीं इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ। शायद आप 1 साल बाद ये रीडिंग आके वापस देखो और आपको पता चले, फिर आप शायद मुझे एक्सप्लेन कर पाओ, क्योंकि आपको भी खुद नहीं पता होगा कि ये क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो आप मुझे अपने अपने उदाहरणों से एक्सप्लेन करना। 1 साल बाद मैं ज़रूर वेट करूँगी आपका कि इसका क्या मतलब होता है, ये क्या फीलिंग है, ये क्या बताना चाह रही है ये बात। तूने छू दिया तो मैं स्पिरिचुअल हो गया, तूने छू दिया तो मैं कुछ ऐसा है। आपका टच मतलब सिर्फ़ और सिर्फ छूना नहीं होता, जहाँ पे जिसके साथ आप बैठ गए, जिसको थोड़ी सी आपने अपनी एनर्जी दे दी, कुछ भी ऐसा कर दिया, वो गुना होने लगेगा पॉजिटिव वे में, वो बढ़ने लगेगा। पता नहीं ये मैसेज क्यों आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है क्योंकि आपने ये फॉर श्योर ये टर्टल या टर्टॉइज कार्ड चूज़ किया है। इसमें भी हार्ट बना है और यहाँ पे भी लवर के कार्ड में हार्ट बना है, पर्टिकुलर हार्ट। तो आपकी लव की एनर्जी इतनी पावरफुल होगी कि वो बढ़ाती है। जैसे 2 लोग मिलते हैं तो फिर एक बच्चा होता है, तो वो बढ़ने वाली एनर्जी होगी ना। तो आप में खुद में इतना पोटेंशियल है कि आप आ, दूसरों का चाहे कुछ भी आपके पास आएगा तो आप उसको बढ़ा दोगे, उसका गुना कर दोगे। वाह। आपको ट्रैवलिंग के बहुत मौके मिल सकते हैं और आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल बंदे हो। जहाँ भी जाओगे वहाँ फूल खिलेंगे, वहाँ की एनर्जी पवित्र होगी, या फिर ऑरा वहाँ के लोगों का आप क्लीन कर पाओगे। बुद्धा की एनर्जी आई थी वैसे भी। जिसको जैसे कनेक्ट हो वैसे करे। हर एक चीज़ हर बात सबके लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि ये कॉमन रीडिंग होती है, पिक अ कार्ड रीडिंग होती है। जितना सही लगे 20%, 30%, 50% उतना ही लो और अपने जीवन को सन बना रहे हो यार आप। मैं कैसे इसको अंडर एस्टिमेट करूँ इस पाइल को कि नहीं 50% लो। इतनी एनर्जी इतनी हाई लेवल की है यहाँ पे। फिर आप दूसरे के इन्फ्लुएंस में क्या कर रहे हो? अभी क्यों नहीं अपनी सन को पहचान रहे हो? आप अपना सन भूले हुए हो कि आप ही ऊर्जा का पुंज हो। आप एक उदाहरण हो जो ये लोग दे रहे हैं ना, जो आपको बता रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, उसकी तो वो सिचुएशन थी, उसकी तो वो सिचुएशन थी। हाँ, आप में वो एनर्जी है कि आप कहीं के उदाहरण बनो। कह रहे वो तो वो था, वो तो वो बन गया। समझ रहे हो आप? ओके ओके, पाइल नंबर 3। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और ये सब कर दिया तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।